लास्ट क्लास में हम बता रहे थे आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में ना। तो हमारा डिस्कशन हुआ था किस पे? एट्रीब्यूट्स पे। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट यही बता रहे थे। गुड मॉर्निंग अनुराग जी। सृष्टि जी जी। सिंगल एंड मल्टी वैल्यूड हो गया था ना लास्ट क्लास में आपका जो हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिंपल सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसके बाद आपको डिस्कस किया गया था, अभी दूसरा था सिंगल एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद यहाँ पर आज का जो टॉपिक है उसमें आगे हम बढ़ते हैं की एंड नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट। की एंड नॉन की। गुड मॉर्निंग हेमा। की एंड नॉन की एट्रीब्यूट। गुड मॉर्निंग शशिकांत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश। और एक हमें और डिस्कस करना है, ठीक है। की और नॉन की के बाद स्टोर्ड एंड डिराइव्ड है। क्या है? स्टोर एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है। ये चारों में क्या करने पढ़ने होते हैं? कल हम दो पढ़ने पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था? सिंपल एंड कंपोजिट। और मैंने बताया था इन चारों में डिफरेंशिएट मत करना, सिर्फ दो दो को लेके चलना। सिंपल कंपोजिट क्या होता है? सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड क्या होता है आपका? की एंड नॉन की क्या होता है? और स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? ओके। गुड मॉर्निंग निखिल। गुड मॉर्निंग। ठीक है। देखिए, बात यहाँ पे करते हैं हम लोग की एंड नॉन की का। किसकी बात करते हैं? की एंड नॉन की एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालिएगा, की एंड नॉन की एट्रीब्यूट। की एंड नॉन की एट्रीब्यूट। की एंड नॉन की एट्रीब्यूट इसमें लिखिएगा। देखिए, पहले समझ लीजिए आप की एंड नॉन की का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब एक कॉलम होगा, ठीक है, उसमें क्या होगी? एक टाइप की वैल्यूज होंगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे आपके पास बोला ही गया था, जैसे रोल नंबर है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो रोल नंबर है और क्या है? नेम है। ठीक। तो की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जिसके हेल्प से आप किसी भी, जैसे स्टूडेंट नाम की अगर टेबल है, किसी एक अलग स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सको। कि एट्रीब्यूट आपका वो एट्रीब्यूट होता है जिसके हेल्प से आप क्या करो कि स्टूडेंट के बीच में आप उनको डिस्टिंग्विश कर सको, मतलब अलग से आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा स्टूडेंट है, ये कौन सा स्टूडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बिहाफ पे हम रिकॉर्ड को क्या करते हैं? सर्च करते हैं। किसके बिहाफ पे? की एट्रीब्यूट के बिहाफ पे। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि की एट्रीब्यूट में कभी भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है। की एट्रीब्यूट में कभी भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है। इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्लियरली, यूनिकली, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर रोल नंबर, क्या आप खुद बताइए यहाँ पे, क्या रोल नंबर किसी का डुप्लीकेट हो सकता है या रिपीट कर सकता है? आपका जो रोल नंबर है वो क्या वो रिपीट कर सकता है? जी नहीं। तो आप रोल नंबर के एट्रीब्यूट को, जो रोल एट्रीब्यूट है, जो कॉलम ये वाला है, इसको आप की एट्रीब्यूट मान सकते हैं या की एट्रीब्यूट बना सकते हैं। इसको, ये है आपका की एट्रीब्यूट। ठीक है,
जहां भी आपको लगता हो, जिस कॉलम से आपको लगता हो कि यार मैं इस कॉलम के थ्रू, इस एट्रीब्यूट के थ्रू लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका की एट्रीब्यूट। और की एट्रीब्यूट में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती, आपके रिपीट नहीं हो सकती। नेम तो नहीं हो सकता ना, आप सभी को पता है, नेम कभी भी आपका की एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ही लोग, मतलब एक ही नाम कई लोगों के हो सकते हैं। नेम कॉलम में आपका, जैसे मान लो यहाँ पे अमित हमने रख दिया, ठीक है, या डेविड रख दिया, तो डेविड कई लोगों का नाम हो सकता है, तो डेविड को हम कभी भी की नहीं मान सकते, की एट्रीब्यूट नहीं मान सकते। तो की एट्रीब्यूट क्या होता है? वो एट्रीब्यूट होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटिटी सेट में से एक रिकॉर्ड को, एक इंस्टेंस को सिंपली क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। क्लियर है? की एट्रीब्यूट क्या होता है? और जो की नहीं होता वो नॉन की होता है। इसका मतलब है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड हो, ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम लोग क्या करें, डिपेंड ना रहे, जिसके बिहाफ पे हम लोग कोई रिकॉर्ड फाइंड आउट ना कर पाए, वो सब क्या होते हैं आपके नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं। ये बताओ की और नॉन की बातें समझ में आई कि नहीं आई? ओके। अच्छा ये बताओ, मैंने यहाँ बोला एक बैंक है, ठीक है, बैंक है, बैंक में एक टेबल है कस्टमर नाम की, या कुछ भी है, उसमें कस्टमर का अकाउंट नंबर है, नेम है, ब्रांच है, अमाउंट है। क्या है? अमाउंट है। ये बताओ यहाँ पे कौन सा की एट्रीब्यूट होगा? यहाँ पे कौन सा की एट्रीब्यूट होगा? कस्टमर का अकाउंट, जी 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 जी, ठीक है। अकाउंट क्या हो जाएगा? क्योंकि अकाउंट सिंपल सी बात है, यूनिक होगा, उसी के बिहाफ पे हम सारे कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे, यार कौन सा कस्टमर है, ठीक है। नेम बताना हो, चाहे ब्रांच बताना हो, चाहे अमाउंट बताना हो, हम जब भी बताएंगे बताएंगे अकाउंट नंबर बताओ हमें, हम सब बता देंगे। इसका मतलब है जिस चीज की आपको जरूरत पड़ती है वही क्या आपका की एट्रीब्यूट है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, अब लिख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए देखिएगा, लिखिएगा द एट्रीब्यूट्स, द एट्रीब्यूट्स which is used to, which is used to identify the record uniquely, ये यूनिकली फ्रॉम द गिवन entity set, entity set or table called key attribute, called key attribute. It does not have, it does not allow duplicate value in its domain. मैंने बताया था कि अगर ये अकाउंट नंबर है तो ये अकाउंट नंबर ही ढेर सारे अकाउंट नंबर है, इसको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। ये क्या आपका एक डोमेन है, और इसके डोमेन में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे अलाउ नहीं की जाती है। आप समझ गए होंगे इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट की, तो रोल नंबर हो गया,
सॉरी, ये क्या है, रोल नंबर है। अगर हम किसी इंप्लाई की बात करें तो क्या हो गया आपका, इंप्लाई की आईडी हो गई, आपका अकाउंट नंबर हो गया। ठीक है, जैसे रेलवे की बात करें, ठीक है, आपके पास आप कहीं पे जाते हो तो आपको एक क्या जनरेट होता है। अच्छा, रेलवे में अगर आपको कुछ पता करना होता है कि मेरी सीट कंफर्म हुई तो क्या आप चेक करते हो, वो कौन सा नंबर होता है? पीएनआर नंबर, ठीक है, वेरी गुड। सभी को पता है, पीएनआर चेक करते हो ना। तो क्या हो गया, आपका पीएनआर नंबर भी हो गया। ऐसे ही कुछ भी आप ले लो यहाँ पे, ठीक है, किसी भी तरीके, रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं पे है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी क्या हो गया आपका यहाँ पे, एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका हो सकता है, ये सब क्या होंगे आपके की एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन में आपका एक नंबर जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएनआर नंबर, ठीक है। तो जब भी हमको क्या करना होता है, यहाँ पे चेक करना होता है अपना स्टेटस, क्या सीट का स्टेटस है, हम लोग किससे थ्रू चेक करते हैं, यही हमारे पास की एट्रीब्यूट होता है, ये हमारे पास एक आईडी होती है बोल सकते हो, उसी से चेक किया जाता है। समझ गए सभी लोग की एट्रीब्यूट्स क्या होता है? ओके, अब आगे यहाँ लिख सकते हो, द एट्रीब्यूट्स, द एट्रीब्यूट्स, अब नान की बात कर रहा हूं, द एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट, दैट आर नॉट अ की एट्रीब्यूट, नॉट अ की एट्रीब्यूट। गुड मॉर्निंग कल्लू, अभी आ रहे हो? नॉट अ की एट्रीब्यूट कॉल्ड नॉन की, मतलब जो की नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन की एट्रीब्यूट बोलेंगे, ठीक है। तो जो आपका की एट्रीब्यूट नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन की बोलेंगे। चलिए देखिए, अगला पॉइंट देख लीजिएगा यहाँ पे, इट मीन्स, इट अलाउ, इट अलाउ रिपीटेड वैल्यू, repeated value in its domain and does not use to identify any record, any record, रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस, रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस। कर लो, बस इतना समझो आप लोग कि आपके पास कोई टेबल है, जो रोल नंबर होता है आपका वो की एट्रीब्यूट होता है। की एट्रीब्यूट का मतलब वो एट्रीब्यूट जिसके बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी कोई रिकॉर्ड सर्च करते हैं। रोल नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, सब क्या हो गया आपके की एट्रीब्यूट हो गए। स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ की बात करूं, नानकी की, तो नानकी में सब बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे नान की एट्रीब्यूट, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नेम हो गया, ठीक है, कोर्स हो गया, ये सब क्या है, नॉन की है, मतलब
ये सब रिपीटेड हो सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेट्रा आप समझ गए होंगे बाकी। जी जी, सिटी वगैरह सब हो गया। अब एट्रीब्यूट्स तो जिस टाइप का आप टेबल लोगे, जिस टाइप का रिगार्ड लोगे, ठीक, उसके हिसाब से होता है ना, तो अपने हिसाब से आप लिख लेना। आई होप कि आपको नॉन की और की समझ में आ गया होगा। ओके। इरेज करूं मैं इसे? ओके हर्षित, वेरी गुड। चलिए इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करता हूँ स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट की। यहां से समझो आप लोग, स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। हेडिंग डालिएगा, स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। देखिएगा, पहले इसको भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, आपके पास जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ आपके पास एट्रीब्यूट ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास, मैं समझाने के लिए हमेशा स्टूडेंट लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया स्टूडेंट। और मैंने आपसे कहा कि इसमें कुछ जैसे रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, ठीक, ध्यान रखना। तो कुछ चीजें तो इंटर करी जाती हैं, कुछ चीजें, ठीक है, कुछ चीजें क्या है, इंटर की जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। जब कुछ चीजें इंटर करी जाती हैं, तो जैसे रोल नंबर है, तो रोल नंबर क्या होता है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनरेट होकर के आके फिल होता है, तो रोल नंबर इंटर किया जाता है। नेम होता है, नेम भी आप इंटर करते हो, फॉर्म के थ्रू क्या करते हो, आप इंटर करते हो, ठीक है। डीओबी भी आपने इंटर करते हो। क्या आप कभी अपनी एज इंटर करते हो, कितनी एज है? एज नाम का, आपने अगर कभी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हो, कोई भी फॉर्म फिल किया होगा, तो जैसे ही डीओबी फिल करते हो, डेट ऑफ बर्थ, अपने आप क्या आ जाती है, आपकी एज आ जाती है वहां से। क्यों? अपने आप एज आ जाती है कि नहीं आ जाती है? वो आपका जो करंट डेट है, जो आपके पास सिस्टम का जो डेट है, उसके हिसाब से आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज निकाल के दे देता है। मतलब एज नाम का, अगर अगर आपके पास डेटाबेस में कॉलम होगा, एट्रीब्यूट होगा, तो उसमें आपको वैल्यू इंटर नहीं करनी होती है ना। उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू कहीं से डिराइव होके आती है, मतलब कहीं से निकल के आती है, आपको इंटर करना नहीं पड़ता, ठीक। एक एग्जाम्पल और देखना यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा यार, एक रिजल्ट की क्या थी आपके पास, रिजल्ट नाम का टेबल था, उसमें आपने मार्क्स एंटर किया, क्या एंटर किया, मार्क्स। चलिए M1, ठीक है, M2, M3, M4, M5, आपने इन सबको एंटर किया, ये आपके मार्क्स थे। और एज क्या था, डिवीजन, क्या था, डिवीजन। ये बताओ, जैसे मार्क्स इंटर करते हो, तो मार्क्स तो आप इंटर करते हो, लेकिन डिवीजन अपने आप आता है, ठीक है। जी जी, वो तो सॉफ्टवेयर में हम बनाते हैं, अपने आप ले लेता है। मेरा मतलब है कि ये जो डिवीजन नाम का कॉलम तो जरूर होगा आपकी टेबल में, डिवीजन नाम का कॉलम होगा आपकी टेबल में, M1, M2, M3, M4, M5, सब हर नाम का कॉलम होगा, समझ रहे हो? राजकुमार, वीडियो ऑफ करो, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं, मेरा कहने का मतलब है, डिवीजन कॉलम जरूर होगा वहां पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी फिल हुआ होगा डेटाबेस में, लेकिन
ये डिवीजन के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने फिल नहीं किया है। आपने जैसे ही मार्क के अंदर क्या किया होगा, नंबर डाले होंगे 10 20 30, यहां से कैलकुलेशन होकर के टोटल नंबर सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड होकर के यहाँ पे डिवीजन आ चुका होगा कि 60 से ग्रेटर है कि कम है क्या है, ठीक है, उस हिसाब से। तो मेरा कहने का मतलब है जब आप कोई वैल्यू डायरेक्टली डेटाबेस में आप खुद क्या करते हो, इंटर करके स्टोर कराते हो, जिसमें आप स्टोर कराते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट। लेकिन जब किसी स्टोर्ड एट्रीब्यूट से कोई डेटा डिराइव होकर के जिस एट्रीब्यूट में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो आप लोग ये बता सकते हो कि एज एट्रीब्यूट क्या है, एज डिराइव्ड है कि स्टोर्ड है, एज क्या है, स्टोर्ड का मतलब होता है जो हमने डायरेक्टली स्टोर किया हुआ है, डिराइव्ड का मतलब है जहां से निकल के आया हुआ है। एज कुछ लोग स्टोर्ड बता रहे हैं, रजत क्यों, एज में क्या आप वैल्यू इंटर करते हो, जी जी वेरी गुड, सभी लोग ड्राइव बता, एज में आप लोग वैल्यू इंटर नहीं करते हो, एज अपने आप, अगर एज में कोई डेटा आता है तो अपने आप कैलकुलेशन से आता है, सॉफ्टवेयर में जो आप किए होगे उससे आ गया। लेकिन जो डेटाबेस में एज नाम का एट्रीब्यूट है उसमें आपने 23 24 कभी इंटर नहीं किया होगा, ठीक है। ओके रजत, कोई बात नहीं। चलिए देखिए आइए, तो मैं अब लिख के भी समझा दे रहा हूँ आपको इस चीज को, ठीक है, तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा आपका, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, क्या सर कभी कुछ वर्ड्स के सजेशन से ऑटो करेक्शन देता है उसको, नहीं जी। यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा हूँ कि ये रहा मेरा डेटाबेस, ये रहा मेरा डेटाबेस, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर जब डेटा स्टोर होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे रो क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आपने दे दिया रोल नंबर, ठीक है, नेम, मैंने बताया डीओबी, एज, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास, ये एट्रीब्यूट्स हैं। अब बताओ इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, ये किसी से डिराइव होके नहीं आती है, मतलब ये कहीं और से निकल के नहीं आती है। इसकी जो वैल्यू होती है ये आपका जनरेट होता है, इंटर होता है अपने आप, ठीक है, इस टाइप से। तो ये अलग चीज है। नेम, नेम आप खुद इंटर करते हो, नेम आप खुद इंटर करते हो, तो आपका नाम अगर एबीसी है तो नाम यहाँ पे एबीसी आके इंटर हो जाता है। डीओबी, आपकी जो भी डीओबी है आप खुद इंटर करते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एज कभी आप डेटाबेस में जरूर स्टोर होता है, ठीक है। अगर आपको एज प्रिंट कराना हो आप यहाँ से निकाल करके प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन ये एज जो डेटाबेस में स्टोर हुई है आकर के, क्या इसको आपने स्टोर किया है, नहीं। क्या इसको डायरेक्टली स्टोर किया गया, नहीं, ये किसी से डिराइव होके आई है, ये डेट ऑफ बर्थ से डिराइव होके आई है, कौन, आपकी एज, क्योंकि ये रोज बदलती रहती है, मतलब डे बाय डे बदलती रहेगी ना आपकी एज, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो कहीं ना कहीं आपका ये डिराइव हो गया, तो एज क्या हो गया आपका, डिराइव एट्रीब्यूट हो गया, और डीओबी क्या हो गया आपका, स्टोर्ड एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अगर ऐसे डिफरेंस देखना हो तो डीओबी एज को लेकर के देख लो, डीओबी क्या है आपका यहाँ पे, एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, और मतलब एज क्या है आपका, डिराइव एट्रीब्यूट है। अब बात समझ में आई आपको, ये बताओ क्लियर है सभी को, कि डेटाबेस में जो वैल्यू स्टोर है उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। ओके वेरी गुड। चलिए देखिए, तो लिख लीजिएगा इसको, इसमें समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं। the attributes the attributes which are directly stored in the database, in the table or database,
डेटाबेस यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान रखना, ये डेटाबेस लिखा हुआ, डेटाबेस कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। सच एज, जैसे आपका मैंने बताया डीओबी हो गया, ठीक है। नेम वगैरह भी क्या है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट है ना, नेम भी क्या हो गया आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट, मतलब नेम को हम लेके नहीं चल रहे हैं फिलहाल बहुत ज्यादा, डीओबी हो गया, नेम हो गया। ऐसे ही जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट हो गए, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट एक्सेट्रा। और यहाँ पे लिखेंगे द एट्रीब्यूट्स which are divide which are derived from the stored attribute called derived attribute, derived attribute called derived attributes. For example, जैसे यहाँ पे आप एज की मैंने बात करी यहाँ पे, ठीक है, एज क्या आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। जैसे मैंने परसेंटेज की बात करी, तो परसेंटेज हो गया, डिवीजन हो गया, तो ये सबके सब क्या है आपके पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये डिराइव्ड होके आ रहे हैं, ये डायरेक्टली फिल नहीं किए जा रहे हैं। बताओ सभी को समझ में आ गया यहाँ पे, सभी को बातें क्लियर हैं। ओके, चलिए देखिएगा। देखिए कुछ सिंबल्स यहाँ देख लो आप, ठीक है। जैसे स्टोर्ड एट्रीब्यूट को कैसे डिनोट किया जाता है, डिराइव्ड को कैसे किया जाता है, मेन मेन जो जो डिफरेंट है, बाकी कुछ तो सेम है यहाँ पे। डिराइव्ड को डॉटेड ओवल से किया जाता है, ठीक है। की को कैसे किया जाता है ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे, जो अलग है मैं उसी को बता दे रहा हूँ, बाकी सब सेम है यहाँ पे, बाकी सब ओवल से हो जाएंगे। इरेज करूँ मैं इसे, हो गया सभी का। देखिए जैसे कुछ चीजें यहाँ पे लिख लीजिए आप, ठीक है। कुछ चीजों का मतलब यहाँ पे आप जैसे डिराइव एट्रीब्यूट है, जो अलग है वही मैं लिखा रहा हूँ, डिराइव एट्रीब्यूट। अब जब डिराइव एट्रीब्यूट कहीं पे आएगा तो उसको आप इस तरीके से क्या करेंगे, डॉटेड ओवल से डिनोट करेंगे। डॉटेड ओवल दिख रहा है आपको, ओवल का मतलब एट्रीब्यूट होता है, ये डॉटेड ओवल है। अगर की एट्रीब्यूट होता है, की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, तो उसको हम लोग करते हैं यहाँ पे ऐसे ओवल बना देंगे,
और या तो यहाँ पे अंडरलाइन ड्रा कर देंगे, ये अंडरलाइन ओवल, या फिर यहां पर आर, कहीं कहीं पे हैज लगा होता है, इसे ओवल बना दिया गया, क्या लगा होता है यहाँ पे, हैज लगा होता है। ये आपका की एट्रीब्यूट ए भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आपके सामने कोई ईआर डायग्राम दिया जाएगा, अगर कहीं पे हैज लगा, अंडरलाइन लगा, आप क्या समझोगे कौन सा एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है। अगर कहीं पे डॉटेड है तो क्या आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। बाकी तो सब सिंगल ओवल से ही होते हैं, आपको याद होगा। एक बस एक अलग था, क्या नाम था उसका, कंपोजिट, डबल ओवल था वहां पे, डबल लाइन ओवल। अब मैं एक क्या कर रहा हूं, आपको ऐसे ही एग्जाम्पल बना के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को, ठीक है। कैसे ईआर डायग्राम आगे बनाना भी, ईआर डायग्राम आपके एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का मार्क, 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है वहां पे, कि आपको क्या करना है, ईआर डायग्राम बनाना है। लेकिन ईआर डायग्राम तभी आप बना पाओगे ना, जब आपको क्या होगा, ये एट्रीब्यूट्स के बारे में पता होगा, इन टेबल के बारे में पता होगा, इनके नोटेशन के बारे में पता होगा, तभी आप बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये हो गया होगा सभी का, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ है नहीं, यहाँ पे डॉटेड है, यहाँ पे क्या आपका अंडरलाइन है, यहाँ पे क्या हैज लिख दिया गया है। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सभी को बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपने पढ़े हैं सभी को मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपके पास ये स्टूडेंट है, आप सभी को पता है अगर स्टूडेंट है तो वो एंटिटी है, वो टेबल है, और टेबल को हमेशा किससे करते हैं, रेक्टेंगल डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, इसका रोल नंबर है, रोल नंबर है। आप ही बताओ, जो रोल नंबर है वो किस टाइप का एट्रीब्यूट है, रोल नंबर किस टाइप का एट्रीब्यूट है। क्या रखे यहाँ पे जितने भी आप पढ़े हो, सिंपल, सिंगल, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड, की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट, डिराइव्ड, स्टोर्ड, क्या माना जाए इसको, रोल नंबर को कौन सा एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट। रोहित वेरी गुड, सभी का आ रहा है की एट्रीब्यूट, सृष्टि, शुभम, हर्षित, ऋतिक, सभी का की है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, की का मतलब क्या होता है, इसको अंडरलाइन कर दें या फिर हैज लगा दें, क्लियर। या तो क्या लगा दें आप, इसको अंडरलाइन कर दें, अंडरलाइन में कर दे रहा हूं, या फिर हैज लगा दें। जैसे आप इसको अंडरलाइन करके ऐसे लिखोगे, हर कोई समझ जाएगा कि ये कौन सा एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है। जिसको भी आगे इसके यहाँ पे टेबल बनानी होगी, वो इसको क्या बनाएगा, की एट्रीब्यूट बनाएगा। ये सब एसक्यूएल वगैरह में आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब एसक्यूएल अभी आगे डिस्कस होगा एसक्यूएल का, आपकी थर्ड यूनिट एसक्यूएल ही है। इसके बाद नेम है, क्या है, नेम है। आप बताओ नेम किस टाइप का एट्रीब्यूट है, नेम। नान की तो भाई हर्षित, लेकिन इसको यहाँ पे रखना क्या है, कल्लू। हाँ हाँ, हो रही है, हो जाएगी, ठीक है। मल्टी वैल्यूड, नहीं मल्टी वैल्यूड नहीं, कंपोजिट। वेरी गुड रितेश। मल्टी वैल्यूड का मतलब होता है ना, अब बताओ एक के कई नाम हो सकते हैं क्या, एक स्टूडेंट के कई नाम हो सकते हैं, नहीं, नहीं हो सकते। एक स्टूडेंट के एक ही नाम होंगे, लेकिन उसमें कई पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। सिटी एक ही होगी, उसमें कई पार्ट हो सकते हैं, ये कंपोजिट होता है। हाँ, नान की बोल सकते हो, कंपोजिट बोल सकते हो, बट कंपोजिट यहाँ रखना बेटर होगा। अगर मल्टी वैल्यूड का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बताया था कि किसी के पास फोन नंबर एक से ज्यादा है, ईमेल आईडी एक से ज्यादा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसका सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, जिसके बाद एक से ज्यादा वैल्यू हो, तो कंपोजिट यहाँ कहना बेटर होगा। क्या होगा, कंपोजिट। कंपोजिट क्यों, क्योंकि यहां से फिर आपका क्या निकल सकता है, फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम कंपोजिट नहीं होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, सिंगल में डिनोट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मिडिल नेम, इसको भी सिंगल ओवल से, और फिर लास्ट नेम, इसको भी सिंगल ओवल से, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद डीओबी, क्या रख दो, डीओबी। अब डीओबी तो सिंपल सा क्या है, आपका एट्रीब्यूट है यहाँ पे, इसको ऐसे ही करना है आपको, मैंने बताया था, जो जो मैं नोटेशन बताया बस उसी का यूज करना है यहाँ पे। डीओबी हर कोई समझ जाएगा यार ये क्या है।
आपका एट्रीब्यूट है। इसके बाद एज, एज कैसा एट्रीब्यूट अभी बता के आ रहा हूँ, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। कैसा है? डिराइव्ड है, जिसको ऐसे लिखना है जी, ये ठीक है। इस तरीके से जैसे आपके पास क्या है, फोन नंबर है, अब की एट्रीब्यूट एक ही होगा। अगर एक की हो गया, ठीक है, फोन नंबर, ये मल्टी वैल्यूड हो सकता है। क्या हो सकता है? मल्टी वैल्यूड फोन नंबर। तो मल्टी वैल्यूड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये मल्टी वैल्यूड हो सकता है। फिलहाल इतना फोकस हम लोग सिर्फ की पे करते हैं, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं? की पे, ध्यान रखिएगा। आगे फ्यूचर में जब आप करेंगे तो सिर्फ की पे हैज लगाइएगा, बाकी सब पे नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, मेन क्या है आपका? की है, तो की ध्यान रखना। बस यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको ये क्या है, किस टाइप का एट्रीब्यूट है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा सभी का। क्यों? मल्टी वैल्यूड जी प्रतीक। ओके, तो चलिए, ये सब टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा सभी का। नेक्स्ट क्लास हम लोग की पढ़ेंगे, ठीक है? वहाँ पे की जैसे सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। प्रिया, वीडियो ऑन, वीडियो ऑफ करो।